गणपदोत्ति सगुणोघम मणपज्जव परिहारे नवरी न संडित्यार दुगे। प्रणाम दीदी, गाथा नंबर वंदना। 324 फिर से पढ़ते हैं। सन्नान पंचयादि दंसन मग्गण पदोत्ति सगुणोघम मणपज्जव परिहारे नवरिन संडित्थिहार दुगम। कौन सी मारना चल रही है यहाँ पर? कोई बताएगा? मारगना दीदी, ज्ञान मारना शुरू हो गया है ना। तो सन्नान पंचयादि 5 सम्यक ज्ञान से लेकर दंसन मग्गण पदोत्ति दर्शन मारना पर्यंत सगुणोघम यानी अपने अपने गुणस्थान सरीखी रचना समझना। मणपज्जव परिहारे, और क्या कह रहे हैं? लेकिन इनमें मन पर्य ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम को छोड़ देना। किस किस को छोड़ देना? मन पर्य ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम को छोड़ देना। क्यों? इनमें विशेषता है तो इनको छुड़वाएंगे, बाकी तो सब एक जैसा है गुणस्थानवत। इनमें क्या विशेषता है तो बताते हैं। नपुंसक वेद, नवरिन संडित्थिहार दुगम। संड यानी नपुंसक वेद, इत्थि यानी स्त्री वेद और हार दुगम यानी आहारक द्विक। ये 4 उदय योग्य नहीं है। मति श्रुत अवधि ज्ञान में उदय विच्छुत्ति कितनी है? वंद्य योग्य प्रकृतियां 106। क्या क्या घटाई 122 में से? तो प्रथम गुण स्थान में विच्छिन्न जो 5 है उनको घटा दिया। क्यों? मति श्रुत अवधि ज्ञान में गुण स्थान कितने होंगे? बताओ बताओ जल्दी से, सरल है। मति श्रुत अवधि ज्ञान में पहला दूसरा तीसरा होगा। अच्छा नहीं, कुमति रहेंगे ना। कुमति कुश्रुत को अवधि में रहते हो तो चौथे से लेकर के कहाँ तक? 12वें तक है ना। अवधि ज्ञान 12वें तक रहेगा। 13वें 14वें में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। चौथे से लेकर 12वें तक गुण स्थान रहेंगे। ये दिख रहे हैं ना? चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? जी दिख रहा है। हाँ, ये चौथे से लेकर 12वें तक गुण स्थान। मति श्रुत अवधि ज्ञान में उदय विच्छुत्ति। उदय योग्य प्रकृतियां 106। तो 106 कैसे निकली थी? 122 में से 5 प्रथम गुण स्थान में विच्छिन्न घटा दिया, दूसरे विच्छिन्न गुण स्थान में विच्छिन्न 9 घटा दिए, तीसरे गुण स्थान में विच्छिन्न 1 घटा दिए। 9 5 14 और 1 15 और एक तीर्थंकर प्रकृति 16 घटा दिए 122 में से। तो 106 प्रकृतियां उदय योग्य हो गई। जो गुण स्थान नहीं है उनकी प्रकृतियां तो घट ही जाएंगी ना। तो चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति कितने प्रकृतियों की होती है? गुण स्थान में 17 की ही होती है। तो कहा ना गुण स्थानवत है ये। तो पर्णनव इग 70 रसम, चौथे में 70 रसम यानी 17। फिर अड पंच चौर छक छेव इग दुग 16 तीसम, बिल्कुल पूरा गुण स्थानवत ज्यों का त्यों, कुछ भी नया नहीं। 4 और 6। हाँ 8 5 4 और 6। हाँ सब ज्यों का त्यों है, जैसा गुण स्थान में किया था वैसा ही है। और अनुदय कितने का है? आहारक द्विक का। तो 106 में से 2 घटाए तो उदय 104 का। फिर घटाते चलेंगे, 104 में से 17 गए तो 87 का उदय दूसरे गुण स्थान में ऐसे। और विच्छुत्ति में 2 और 17 जोड़ देंगे तो 19 दूसरे गुण स्थान की अनुदय प्रकृतियां निकल आएंगी। इस प्रकार से ये अपना हो गया गुण स्थानवत। मन पर्य ज्ञान में उदय विच्छुत्ति। मन पर्य ज्ञान में गुण स्थान कितने होते हैं? 6 से 12 है ना, क्योंकि छठे गुण स्थान से पहले मन पर्य ज्ञान हो नहीं सकता। तो छठे में उदय योग्य प्रकृतियां 81 थी। उनमें से स्त्री वेद और नपुंसक वेद घटा दिया। क्यों? स्त्री वेद और नपुंसक वेद वालों को मन पर्य ज्ञान नहीं होता। आहारक दिक भी घटा दिया। आहारक दिक और मन पर्य ज्ञान भी एक साथ नहीं होते हैं। तो कुल 77 प्रकृतियां उदय योग्य हैं मन पर्य ज्ञान में। मन पर्य ज्ञान जो है पुरुष वेदी के ही होता है, इसलिए शेष वेद उदय योग्य नहीं है। 2 वेद उदय योग्य नहीं है, घटा दिए।
मनः परे ज्ञान के साथ आहारक रिद्धि का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आहारक दिक भी उदय योग्य नहीं है। तो छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है? 3 की। सामान्य से कितने की होती है? सामान्य से कितने की होती गुण स्थान में? भूल गए? 5 की होगी दीदी। हाँ 5 की होती। कौन सी 5? आहारक दिक और 3 निद्राएं। तो यहाँ आहारक दिक पहले उदय योग्य में से घटा चुके हैं, तो यहाँ पर 3 की विच्छुत्ति होगी। फिर 7वें गुण स्थान में कितने की विच्छुत्ति होती है? 4 की ही होती है। छक छच्चेव 8वें गुण स्थान की 6 गुण स्थानवत हैं, वही वाले। छठे अतिरम असुहम असाद मत्सम अरधि सोगम च, जो बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक सी 6 प्रकृतियों की है, वही यहाँ पर भी लेना। फिर 9वें गुण स्थान में कितने की होती है? सामान्य से 6 की होती है, 4 की नहीं होती। कौन सी 6 की होती है? 3 वेद और क्रोध मान माया। 3 कषाय और 3 वेद। तो यहाँ पर 2 कौन सी घटा दी? 4 की विच्छुत्ति, क्योंकि वेद की, वेद हटा दिए। क्यों? वेद उदय योग्य में ही नहीं लिए, तो इसलिए 4 की ही विच्छुत्ति होगी 9वें गुण स्थान में। 10वें में 1 की विच्छुत्ति होती है, 11वें में 2 की होती है और 12वें में 16 की होती है। 1 2 16 30 12 उदय अजोगंता। फिर अनुदय 0 का है और 77 का उदय है। अगर 0 अनुदय रहेगा तो पूरी प्रकृतियों का उदय हो जाएगा, और बाकी का उदय अनुदय निकाल लेते हैं मन घटा के। केवल ज्ञान संयोग केवली में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 42 संयोग केवली। गुणस्थान कितने हैं केवल ज्ञान में? 13 14। उदय विच्छुत्ति कितने की है? 30 की 13वें गुण स्थान में। और वही गुण स्थानवत 1 2 16 30 12 है ना, जो आया है गुण स्थानवत। तो 30 की उदय विच्छुत्ति है 13वें गुण स्थान में, और 42 का पूरे का उदय है, अनुदय 0 का है। 14वें गुण स्थान में 12 की विच्छुत्ति है, 1 2 16 30 12 उदय अजोगंता। तो 12 का उदय है और 30 का अनुदय हो गया, यहाँ वाली ये यहाँ हो गई। ठीक है। अब ज्ञान के बाद कौन सी मारणा शुरू होती है? संयम मार्गना। संयम मारणा ने दंसन गई इंद्रिय चकाए जो एवे कसाय नाने संयम दंसन लेसा। तो संयम में आ गए अपन। संयम मारणा में संयम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? कौन? सामायिक छेद उपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय असंयम यथाख्यात और यथाख्यात। और संयम भी लिया ना। हाँ, असंयम भी लिया और संयम भी लिया। हाँ 7 हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं सामायिक छेदोपस्थापना संयम में 81 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। सामायिक छेदोपस्थापना संयम में कितने गुण स्थान होंगे? 4। कौन कौन से? 6 से 9 तक 4 गुण स्थान होंगे। और उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में 5 की, पर्णनवे इगी 70 रसम। पहले गुण स्थान में मतलब छठे गुण स्थान में 5 की, छठे में 5 की होती है, 5 की होती है ना छठे में, 5 ही लिया। पर्णनवे इगी 70 रसम अड़ पंच, पर्णनवे इगी 70 रसम अड़ पंच, 5 की होती है। अड़ पंच चौर छक छच्छे, ये गुण स्थानवत ही है। छठे में 5 की होती है, 7वें में 4 की होती है, 8वें में 6 की होती है, 9वें में भी 6 की होती है। अनुदय 0 है, उदय पूरे 81 का है पहले में, और फिर 81 में से 5 घटा देंगे तो दूसरे में 76 का उदय हो जाएगा, और वही 5 जिनकी उदय विच्छुत्ति छठे में हुई थी उन्हीं का अनुदय 7वें में हो जाएगा। ऐसे ही आगे लगा लेना। अब परिहार विशुद्धि में उदय विच्छुत्ति, परिहार विशुद्धि में प्रकृतियां कितनी है उदय योग्य? 77 कैसे हो गई? सामायिक संयम में जो उदय योग्य प्रकृतियां हैं सामायिक छेदोपस्थापना में कितनी अपन देख के आए? 81 में से परिहार विशुद्धि में क्या क्या घटाना है? तो 2 तो वेद घटा दिए, और आहारक दिक घटा दिया, तो 81 में से 4 गए, तो 77 प्रकृतियां उदय योग्य हैं परिहार विशुद्धि संयम में। परिहार विशुद्धि संयम में गुण स्थान कितने होते हैं?
दो रहे दो ही होते हैं, छठा सातवां। प्रमुख। हाँ, छठा और सातवां। उदय विच्युति छठे में 3 की हो रही है। क्यों? क्योंकि आहारक दिक पहले घट गया, नहीं तो 5 की होती। तो उदय योग्य में ही नहीं है, तो 3 की हो रही है। और सातवें में 4 की उदय विच्युति है। उदय 77 का है, अनुदय 0 है। फिर 77 में से 3 घटा दिया तो 74 का उदय दूसरे गुण स्थान में है, और वही 3 जिनकी विच्युति यहाँ पर हुई थी छठे गुण स्थान में, दूसरा बोल देते हैं यहाँ पर जल्दी से, 7वां बोलना पड़ेगा। तो छठे गुण स्थान में जिन 3 की विच्युति हुई थी वो 7वें में अनुदय रूप हो जाती है। यथाख्यात संयम में उदय योग्य प्रकृतियां 60 हैं। परिहार विशुद्धि में कितनी बताई थी? 77। तो यथाख्यात में 60 है। सूक्ष्म सांपराय संयम में गुणस्थानवत उदय योग्य प्रकृतियां 60 हैं। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में, सूक्ष्म सांपराय संयम में गुणस्थानवत उदय योग्य प्रकृतियां 60 हैं। तो यहाँ पर यथाख्यात संयम में गुणस्थान कितने बनते हैं? 4, 11 से लेकर के 14 तक। 11वें में विच्युति 2 की है, और पढ़ना भी इगी 70 सम, अड़ पंच चौर छक्क छच्चेवे, इगी दुग 16 30 12 उदय अजोगंता, पूरे गुण स्थानवत है ना। और उदय अनुदय में एक तीर्थंकर अनुदय में है, और 59 प्रकृति का उदय हो जाएगा। 60 में से 1 अनुदय, बाकी की बची 59 जो है उनका उदय रहेगा। फिर 59 में से 2 घटा देंगे तो अगले गुण स्थान में 57 का उदय हो जाएगा, और तीर्थंकर में 2 और जोड़ देंगे तो अगले गुण स्थान में 3 का अनुदय हो जाएगा। अब असंयम में आ जाओ। असंयम में गुणस्थान कितने बनेंगे? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। हाँ, असंयम में 4 गुणस्थान बनते हैं। कुल प्रकृतियां 122 जो हैं उनमें से आहारक दिक और तीर्थंकर घटा दिया तो असंयम में 119 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। पहले गुणस्थान में गुणस्थानवत 5 की विच्युति है, दूसरे गुणस्थान में भी गुणस्थानवत 9 की विच्युति है, तीसरे में 1 की, और चौथे में 17 की। पूरा गुणस्थानवत है असंयम, है ना, कोई भी अंतर नहीं है। अनुदय सम्यक्त और मिश्र का है तो 117 प्रकृतियों का उदय हो जाएगा। बाकी का उसी तरह से लगा लेंगे। 117 में से 5 गए तो 111 कैसे बचे? 12 बचे। 12 बचे थे। असंयम देखना पड़ेगा, इसको देख के आओ मिसप्रिंट है कि कुछ कारण है। फिर 5 और 2 7, यहाँ तो सही है। और नरक गत्यानुपूर्वी अनुदय में ले ली, इसलिए यहाँ पर उदय में 111 हो गई। ठीक है, नरक गत्यानुपूर्वी को यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दिया, अनुदय में डाल दिया, 8 हो गई हैं। ठीक है। चलो, देश संयम में पंचम गुणस्थान की उदय योग्य प्रकृतियाँ 87, सूक्ष्म सांप्राय संयम में उदय योग्य प्रकृतियाँ 60। इतने संयम हम लोगों ने पढ़ लिए। अब देखते हैं चक्षु दर्शन। अब दर्शन मारना शुरू हो गई। संयम दर्शन लेसा। दीदी अपन ने गाथा नहीं बोली ना दीदी? कौन सी? अपन ने 324 बोली और 325 नहीं बोली ना? अब आई ना, अब अभी अपने चार्ट चल रहे थे। अच्छा जी जी। नहीं, क्या है दीदी, आदिमती माता जी वाली जो किताब है ना, हाँ, उसमें एक ही लाइन दिख रही है मुझे। हाँ, उसमें वैसा दिया रहता है, दूसरी लाइन है ही नहीं उसमें। पूरा छान लिया मैंने। लाइक पता नहीं 325 पे है। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आ रही है देशा में है 325। देखो उन्होंने पेज नंबर बता दिया। चक्कुम 289 पर है फिर का, ढूंढ लो आप। 25 मिला? शशि जी ने बताया। हाँ, बहुत आगे है। लेशा मार्गना में डाली। हाँ, बहुत आगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। लेशा मारना शुरू हो गई। लेशा मारना शुरू हो गई ना। सुनो, 325 नंबर की जो गाथा है उसमें एक लाइन लेशा मारना की है, इसलिए लेशा मारना में डाली। ठीक है, समझ गई, अब समझ गई। ठीक है। चक्कुम मिणसाहारण ताविगिबिति जाई थावरम सुहमम किण्य दुगे सगुणोघम मिच्छे निर्याणुवच्छेदो।
चक्षुमिनसा हरणता विजीविति जायिथावरं सुहमं चिन्न दुगे सगुणोगम मिच्छे निरयानुच्छेदो। सादर वंदना दीदी, प्रणाम दीदी। चक्कुम्मी न साहारण, दर्शन मारणा के चक्षु दर्शन में सबसे पहले लेते हैं। उसमें 122 में से साधारण मतलब साधारण ताव यानी आतप, इगी मतलब एकेंद्री, बी द्वेंद्री, ती त्रिंद्री जाति, जाई मतलब जाति, थावरम स्थावर, सुहुमम सूक्ष्म और तीर्थंकर प्रकृति अलग से ले लेना क्योंकि गुणस्थान ही नहीं रहेगा। इन 8 का उदय न होने के कारण 114 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। 114 में से 8 घटा दी। फिर किण्ण दुगे मतलब कृष्ण और नील, इन 2 लेश्याओं में लेश्या मारण आ गई यहाँ से। अपने अपने गुणस्थानवत सगुणोघम यानी अपने अपने गुणस्थानवत तीर्थंकर आदि 3 प्रकृतियों के सिवाय 119 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। लेकिन मिच्छे निर्याणु वो छेदो, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति समझना। चक्षु दर्शन मारणा में चक्षु दर्शन उदय योग्य प्रकृतियां 122 में से घटा दी। 3 जाति, स्थावर आदि 3, आतप 1 और तीर्थंकर 1, तो कुल 114 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। चक्षु दर्शन चतुरिंद्री से ही प्रारंभ होता है। चक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होगा? चतुरिंद्री से। चक्षु ही नहीं रहेगी तो चक्षु दर्शन कहाँ से होगा? अतः शेष 3 इंद्रिय संबंधी प्रकृतियों को घटाया है और चक्षु दर्शन 12वें गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को भी घटा दिया। अब देखो चक्षु दर्शन में उदय विच्युति गुणस्थान कितने दिख रहे हैं? 1 से लेकर के 12 तक। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अपर्याप्त की उदय विच्युति है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4 और चतुरिंद्री की उदय विच्युति है। ठीक है। फिर तीसरे से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ओघवत जानना। पण नव इगी 17 अड पंच चचौर छक्क छच्चेव इग दुग 16 तीसम 12 उदय अजोगंता 16 तक आ गए। तो ये सब गुणस्थान बात है, कुछ भी अंतर नहीं है। अनुदय कितनी प्रकृतियों का है? सम्यक्त्व, मिश्र और आहारक दिक्। सम्यक्त्व का है, मिश्र का है और आहारक दिक्, 4 का अनुदय है। तो 114 में से 4 घटा दी तो 110 का उदय हो गया। फिर उसी तरह से उदय में से विच्युति घटाएंगे तो अगला उदय निकल आएगा और अनुदय में विच्युति जोड़ेंगे तो अगला अनुदय निकल जाएगा और विशेषताएं भी जोड़ते जाएंगे। जैसे दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी जोड़ दी तो 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व, आहारक दिक् और 4 अनुपूर्वी जोड़ दी। फिर चौथे गुणस्थान में आहारक दिक् जोड़ दिया 8 में। तो इस प्रकार से विशेषताएं जोड़ते जाते हैं। दर्शन मारणा अचक्षु दर्शन में उदय युग प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति कम करना अचक्षु दर्शन में, और शेष कथन गुणस्थानवत है, मात्र अनुदय संख्या में 1 कम रखना है अपने को। अवधि दर्शन किसके समान रहेगा? अवधि ज्ञान के समान। केवल दर्शन केवल ज्ञानवत। अब कृष्ण नील लेस्या में उदय विच्युति का चार्ट देख लो। कृष्ण नील कापोत लेस्या में पहले 4 गुणस्थान ही होते हैं। कितने होंगे? 4 ही होंगे। चौथे गुणस्थान तक 3 कृष्ण लेस्या रह सकती हैं। और मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या हो सकती कि नहीं? हो सकती है दीदी। मिथ्या दृष्टि को छहों लेस्या हो सकती है और सम्यक दृष्टि को भी 6 लेस्या हो सकती है। अतः आहारक दिक् तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य नहीं है। तो कुल उदय योग्य प्रकृतियां 122, उसमें से आहारक दिक् घटा दिया, तीर्थंकर घटा दिया तो 119 उदय योग्य हो गई यहाँ पर। फिर गुणस्थान 4 हैं। उदय विच्युति पहले गुणस्थान में 5 की, ठीक है, और नरक गत्यानुपूर्वी 6 की हो गई। 6 की हो गई। हाँ। और दूसरे गुणस्थान में 9 जो होती है सामान्यवत वो देवगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु,
त्रियंच गत्यानुपूर्वी 13 प्रकृतियों की 4 और जोड़ दी। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही? अब चले गई दीदी। चली गई ना? और वो कुछ अपग्रेड दिखा रहा था ना, उसको क्लिक किया इसलिए चली गई। इसको क्लोज करना पड़ता है। कहाँ गया वो? हाँ, ये अब आ गई। ठीक है, दिख रही ना अब? अब आ गई दीदी। ठीक है, तो 13 प्रकृतियां यहाँ पर कृष्ण नील लेशिया में उदय विच्छुत्ति, 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हुई। तीसरे गुण स्थान में 1 की, चौथे में 12 की। कोई बताएगा कौन कौन सी 12 प्रकृतियां की हुई यहाँ पर? चौथे गुण स्थान की विच्छिन्न प्रकृतियां बोलिए। अप्रत्यक्षान, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अयशस्कीर्ति, दुर्भग, अनादि, नरगति और नरकायु। अप्रत्यख्यानावरणादि 4, नरक गति, नरकायु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति, इन 12 प्रकृतियों की विच्छुत्ति यहाँ पर हुई है। अनुदय कितने का था? सम्यक्त और मिश्र का पहले गुण स्थान में 2 का, तो 119 में से 2 घटा दिए तो 117 का उदय हो जाएगा। फिर 117 में से 6 घटाएंगे तो 111 बचेगा उदय दूसरे गुण स्थान में। इसी प्रकार 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 दूसरे गुण स्थान का अनुदय हो जाएगा, है ना। ये क्रम अपन को पता चल चुका है कैसे निकालते हैं। गाथा नंबर 326। साणे सुराउ सुरगदी देव तिरिखाणुवोचिदी एवं का ओदे अद अयद गुणे निरय तिरिखाणुवोच्छेदो गावोदे अयद गुणे निरीय तिरिखाणुवोच्छेदो देवुतिये सगुणोगम नादा विगि विगल थावर चौकम। आपकी वो पुस्तक है ना आदिमती माताजी वाले में, तो उसमें एक एक लाइन अलग अलग दी हुई है, इसलिए आपने 326 की एक लाइन पढ़ी नीचे वाली और 327 की एक लाइन पढ़ी है। कोई बात नहीं, चलने दो, अभी अपन वहीं तक पहुंचते हैं। साने मतलब सासाधन गुण स्थान में, सुराउ सुरगति, देवायु देवगति और देव तिरिखाणु वोच्छिदी, देवगत्यानुपूर्वी और त्रिंच गत्यानुपूर्वी, इनकी वोच्छिदी यानी विच्युत्ति होती है। एवं इन 4 की विच्युत्ति जाना। एवं यानी इसी प्रकार 119 प्रकृतियां काओदे यानी कपोत लेश्या में भी है, कापोत लेश्या में भी है, परंतु अयद गुणे असंयत गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी तिरिय निरय तिरिखाणु वोच्छेदो, नरक गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति है। कापोत लेस्या में उदय विच्छुत्ति बता रहे हैं। तो पहले गुण स्थान में 5 की उदय विच्छुत्ति, दूसरे गुण स्थान में 9 जो होती है सामान्य से वो देवदिक और देवायु 12 की विच्छुत्ति है, और तीसरे गुण स्थान में 1 की, चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यानावरणादि 4, नरक चतुष्क, नरकायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और दुर्भगादि 3, ऐसी 14 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है। फिर अनुदय कितने का बताया? सम्यक्त और मिश्र का। तो 119 में से 2 अनुदय वाली घटा दी तो 117 का उदय पहले गुण स्थान में। फिर 117 में से 5 घटाई तो यहाँ पर भी 112 बची, लेकिन उसमें से नरक गत्यानुपूर्वी और निकाल के अनुदय में डाल दी तो 111 प्रकृतियों का उदय रहेगा और अनुदय 8 का हो जाएगा। फिर आगे का भी उदय अनुदय ऐसे निकालेंगे। विशेष क्या बता रहे हैं? सम्यक दृष्टि मरण कर प्रथम नरक भोगभूमि त्रियंच भोगभूमि मनुष्य में जन्म ले सकता है। इन अवस्थाओं में कपोत लेस्या पाई जाती है, इसलिए 3 अनुपूर्वी का उदय चतुर्थ गुण स्थान में कपोत लेस्या के साथ संभव है। यदि सम्यक दृष्टि मरण कर देव में जाता है तो नियम से वैमानिक में ही जन्म लेगा, वहाँ शुभ लेश्या ही होती है, अशुभ नहीं। इसलिए देवगति संबंधी प्रकृतियों की विच्छुत्ति कापोत लेश्या में दूसरे गुण स्थान में ही की है। अब तेजो लेश्या आदि 3 शुभ लेश्याओं में अपने अपने गुण स्थानवत ये भी निकाल लेंगे। तो अपना समय हो रहा है,
यहीं तक रख लेते हैं आज। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, नहीं तो अपना बंद हो जाता है ना। 300 कौन से नंबर की गाथा से करना? 327 तेउतिए 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 नहीं हुआ ना अपना। यहाँ से करना है। अब यहाँ से कल अपनी छुट्टी रहेगी। अब थोड़ा ये था ना, हैं? कल तो छुट्टी रहेगी ना कल दीदी? छुट्टी रहेगी और परसों भी छुट्टी रहेगी। परसों हाँ, नहीं है ना, सप्तमी है कह रहे हैं। परसों भी सप्तमी है। कल है सप्तमी। परसों भी परसों भी दो है अष्टमी क्या? पड़ी है, तो 2 अष्टमी पड़ी वो है। है क्या बोल? सोमवार और मंगलवार 2 अष्टमी है। 2 अष्टमी है और कई लोग कह रहे हैं 2 सप्तमी है। हमारी आज यहाँ भी में 2 चर्चा की अष्टमी। तो 2 सप्तमी है, और जिनके प्रोषद वगैरह थे तो वो लोग मतलब एक कैलेंडर में 2 सप्तमी, हमारे पास 2 कैलेंडर हैं, एक प्रदीप पीयूष का और एक वो वाला वर्धमान। तो वर्धमान में 2 सप्तमी है। 2 सप्तमी है। तो अपन 2 सप्तमी माने कि 2 अष्टमी माने? कल देख लेंगे, अब मैसेज कर देंगे। अभी तो कल की छुट्टी है ही, और परसों मतलब परसों का रखना है या उससे अगले दिन का रखना है? देख लेते, कल मैसेज कर देंगे, है ना। यहाँ पे कौन से मंदिर में कौन सी तिथि को मनाते हैं, अष्टमी को कि सप्तमी को? डबल। हमारे यहाँ तो कल की सप्तमी है, बच्चों के उपवास तो कल के ही रखे हैं हाँ, हमारे। कल तो है, परसों भी है, सुन रहे हैं, एक कैलेंडर में है। हाँ, अच्छा ही। सप्तमी कह रहे हैं और हाँ, कोई बात नहीं ना, देख लेंगे, मैसेज कर देंगे। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्बे देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सादर वंदना दीदी।